नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके पहले अध्याय भारत आकार और स्थिति आपकी 9th क्लास के पहले अध्याय की बातचीत कर रहे थे और पार्ट 2 अपन ने कंप्लीट कर लिया था और आज अपना जो है वो आपका पार्ट 3 है। ठीक है ना? पहले अध्याय की आज अपनी तीसरी क्लास है। तो चलें? ओके। हुँ। और अपन ने लास्ट क्लास भारत के पड़ोसी देश तक लाके समाप्त किया था, यानी यहाँ तक सारी चीज़ें पढ़ ली थी अपन ने, ठीक है ना? और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से वापस देख ली होगी और अभी अपन भारत के पड़ोसी देश से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो चलो भारत के पड़ोसी देश से अपन शुरुआत करते हैं और आगे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और आपके 9th क्लास के अंदर कोई भी और फ्रेंड है जिसको अभी तक आपने इस मतलब प्लेलिस्ट का लिंक सेंड नहीं किया है तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड को शेयर करें। और लक्ष्य क्लासेस बालोत्रा के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे ना तो आपको सारी क्लासों के वीडियो दिखेंगे, ठीक है? तो अपन करते हैं शुरुआत। और अपनी जो अंतिम क्लास थी उसके अंदर अपन ने ये देखा था कि इसकी स्थिति किस तरीके से है और ये सामान्य चर्चा अपनी पिछली क्लास में कंप्लीट हुई थी। और जहां अपन ने पिछली क्लास एंड की थी वहीं से अपन आगे की शुरुआत कर रहे हैं और आज का जो आपका टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश, यानी जो आपका भारत देश जो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं जो कि वो भी एशिया महाद्वीप के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको बताऊं भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है ना? भारत का दक्षिणी एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है? भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखो कितना राज्य, 29 राज्य नहीं है, 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 7 कोनी 8, ठीक है? अब आपके 28 राज्य कौन कौन से, उन राज्य की जो ट्रिक है उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 कौन कौन से हैं तो उनकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? तो वो ट्रिक अपन देख लेते हैं, इसी के अंदर ही है। चलो, तो वो ट्रिक से आप बहुत अच्छी तरीके से उनको देख लोगे, ठीक है ना? भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ओके। हम्म, ये रही आपकी ट्रिक, भारत के केंद्र शासित प्रदेश याद करने की। 29 जो आपके 28 राज्य हैं उनकी ट्रिक जो बनाई हुई है बहुत अच्छे तरीके से, वो तो मैं आपके इसमें सेंड कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी ट्रिक किस प्रकार है तो देखो उनकी ट्रिक है दादा, दिल्ली, चे, अंडा, लाया, लक्ष्य और को छोड़ो, पंडू ने जम्मू में खाया। तो दादा से आपका बन गया दादरा और नगर हवेली, दिल्ली से आपका बन गया दिल्ली, से आपको याद रखना है चंडीगढ़, अंडा से आपको याद रखना है अंडमान निकोबार, और लाया से आपका लद्दाख, लक्ष्य से आपका लक्षद्वीप, पंडू से पुदुचेरी, और जम्मू से जम्मू कश्मीर, ठीक है ना? तो ये है भारत के केंद्र शासित प्रदेश। और वापस चल लेते हैं अपनी क्लास में। ओके, तो वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश आपने 8 देख लिए। और भारत के 28 राज्य कौन से हैं उनको बढ़िया अच्छी तरीके से मैंने मारवाड़ी में ट्रिक डाल रखी है, तो वो मैं आपको इसका लिंक जो है वो आपको कमेंट में सेंड कर दूंगा, वहां से आप देख, ठीक है? ओके, आगे देखो। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। पश्चिमी और पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं तो उनकी स्थिति जब मैं मैप बताऊंगा तब आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो देखो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य की बात करें तो आपका राजस्थान है। बड़ा कौन है? राजस्थान है। और सबसे छोटे की बात करें यानी सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो ये है आपका गोवा, ठीक है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श करते हैं तो देखो राज्य कौन कौन से हैं जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो मैं आपको वैसे डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बताऊँ आपको, तो आपका हो गया जी जे यानी गुजरात हो गया, आर जे यानी राजस्थान हो गया, और आपका पंजाब हो गया, और जम्मू कश्मीर, ठीक है ना? जम्मू कश्मीर अभी तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, राज्य छोड़ दो ये इतने राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हो गए, ठीक है ना? और समुद्री तट की बात करें तो ये नीचे जो अपने दक्षिणी क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं, गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ठीक है ना? केरल है, ये अपने तटीय सीमा पर
आते हैं। और मैं वैसे जब आपको इसकी अगली क्लास लूँगा तब ये सारे लिखवा दूँगा। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणतः उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए, उनकी सीमाएँ पाकिस्तान से मिलती है, इस तरह से इस अन्य वर्ग बनाइए। तो ये अपन देखेंगे आगे। भारत की भूमि की सीमाएँ उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान। अब देखो, कहाँ-कहाँ किससे मिल रही है? तो भारत भूमि की सीमाएँ उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान से मिल रही है और अफ़गानिस्तान के साथ है। किसमें? उत्तर-पश्चिम के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। और उत्तर में बात करें तो चीन और नेपाल के साथ में मिलती है और भूटान के साथ में मिलती है। और पूर्व में बात करते हैं तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में लगती है। ठीक है? सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो था प्रांत। कितने राज्य थे? 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों के द्वारा पैतृकता के आधार पर किया जाता था। देखो, अ, थोड़ा इसको इधर साइड में ले लेते हैं। मैं अभी आपको चीज़ें थोड़ी साथ में समझाता हुआ ही चलूँ, ठीक रहेगा ना? तो अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए मैप। थोड़ी चीज़ें आपको समझानी है। तो मैं यहाँ पे मैप इंसर्ट कर लेता हूँ। पिक्चर, पिक्चर फ्रॉम फाइल, और अपने भूगोल मैप के अंदर आ जाते हैं और भारत का मैप ले लेते हैं। हम्म, ये समझना था। अब पहले तुम ये बता दो कि भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में, तो ये भारत का उत्तर है, ठीक है? ये भारत का पूर्व है, ये भारत का दक्षिणी भाग है, और ये भारत का पश्चिमी भाग है। अब ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी इस वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में किस किस का साथ सीमा लगती है? एक तो लगती है पाकिस्तान, और यहाँ पे थोड़ी सी सीमा लगती है किसके साथ में? इसके साथ में लगती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। स्थिति पता चल गई? अफगानिस्तान। आप भी इस तरीके का मैप बना करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया है कि उत्तर में ये जो सीमा बनती है वो बनती है किसके साथ में? तो ये यहाँ पे बनती है उत्तर के अंदर, ये हो गई चीन। उसके बाद में किसके साथ में? नेपाल। यहाँ पे नेपाल, ये जो ये इतना सा इलाका है ना, इसमें नेपाल आता है, और यहाँ पे आता है आपका भूटान। ठीक है? और पूर्व में ये किसके साथ सीमा बनाता है? तो यहाँ आता है म्यांमार, म्यांमार, और यहाँ पे आता है आपका बांग्लादेश। यहाँ तक स्थिति समझ में आई? अब एक और चीज नीचे दी हुई है कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। कब की बात है? ये बात है 1947 से पहले की। कब की बात है? 1947। कौन सा? 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार के स्टेट हुआ करते थे या राज्य हुआ करते थे। कैसे होते थे? एक तो होता था प्रांत और एक होती थी रियासत। अब जो प्रांत क्षेत्र होता था उसके अंडर जो काम करते थे या जो काम करने वाले व्यक्ति थे वो थे अंग्रेज अधिकारी। और रियासत जो होती थी वो रियासत होती थी यहाँ के स्थानीय शासक। मैं क्या ऐसे कह दूं कि यहाँ के राजा। इसको कौन हैंडल कर रहे थे? इसको कर रहे थे राजा लोग। ठीक है ना? तो समझ में आ गई। और यहाँ पे जो प्रांतीय क्षेत्र था, यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति वायसराय के द्वारा की जाती थी। यानी ये जो अंग्रेज अधिकारी होता था, इसकी नियुक्ति कौन करता था? वायसराय। ठीक है ना? इसकी नियुक्ति करता था। तो दोनों चीजें आपको डिफरेंट पता चल गया होगा कि प्रांत क्या है और रियासत क्या है। तो प्रांतीय वो क्षेत्र होता था जिसके ऊपर वायसराय, अंग्रेज अधिकारी, वायसराय के द्वारा अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। और रियासत वो क्षेत्र होता था जहाँ पर स्थानीय शासक मिलकर के शासन किया करते थे। ठीक है? और उसके बाद में वापस अपन स्थिति देखते हैं आगे। तो अभी तक अपन ने जो चीज़ें देखी, अभी तक मैंने क्या चीज़ बताई आपको? अभी तक मैंने आपको जो बताया वो बताया था पाकिस्तान, यानी भारत के उत्तर पश्चिम में किसके साथ सीमा लगती है?
पाकिस्तान के साथ में लगती है। फिर किसके साथ में लगती है? अफगानिस्तान के साथ में लगती है। ये तो होगी उत्तर पश्चिम के दो क्षेत्र। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि उत्तर दिशा में भारत की जो सीमा लगती है वो लगती है चीन के साथ में, तो ये रहा आपका चीन। उसके बाद में लगती है नेपाल के साथ में, और उसके बाद में किसके साथ लगती है? भूटान के साथ। चीज़ें कंप्लीट तीनों की तीनों। उसके बाद में बात की थी पूर्व में किसके साथ लगती है, तो देखो पूर्व में ये रहा आपका म्यांमार, और ये रहा आपका बांग्लादेश। यहाँ तक चीज़ें पढ़ ली, समझ में आ रखी है आपको? और बाकी चीज़ें वापस देखो तो ये आपकी बीच में से कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। और ये आपका बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ठीक है। और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका लक्षद्वीप समूह, और यहाँ पे ये अंतिम बिंदु इंदिरा पोल। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ में आपके दे रखा है ये मैप। और ये मैप थोड़ा अपडेटेड नहीं है, पुरानी पुस्तकों का है, क्योंकि अभी 2019 के अंदर आपके जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग कर दिया गया, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये चीज़ मैंने नए वाले जो ट्रिक के साथ में समझा रखे हैं, तो उसमें आपको समझाया हुआ है। तो आपको ट्रिक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या चीज़ बताई हुई है, ये तो बताई हुई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये है राज्य सीमा। ऐसी जो है वो तो है राज्य सीमा, और ऐसे टिमटिमियों के साथ में लग रही है वो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जैसे ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से शुरू होती है और लगभग यहाँ पे खत्म होती है, हो कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों के साथ में लगने वाली सीमा, यही। उसके बाद में दक्षिण समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। देखो हमारे दक्षिण के अंदर दो पड़ोसी देश है, लेकिन वो कैसे समूह है? द्वीप समूह है, यानी द्वीप समूह है। द्वीप समूह का मतलब क्या होता है? ये जो आपका द्वीप शब्द है, कौन सा शब्द? द्वीप। इस द्वीप का मतलब क्या होता है? इस द्वीप का मतलब होता है जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। द्वीप का मतलब क्या होता है? इस द्वीप का मतलब होता है, इस द्वीप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर पानी हो। जैसे कि ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये यहाँ पे टिमटिमिये से बने हुए, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है? पानी है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। तो ये द्वीपीय क्षेत्र हो गए। तो भारत के दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जो द्वीपीय समूह के हैं। कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। तो मालदीव की स्थिति आपको पता चल रही है, ये रहा मालदीव, ये है मालदीव, और ये जो यहाँ पे है ये है आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे देश हैं जो भारत के दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। कैसे देश हैं? दो पड़ोसी द्वीपीय समूह राष्ट्र हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी सी एक समुद्री मार्ग है या समुद्री रास्ता है जिसको बोला जाता है पाक जल संधि। तो ये चीज ध्यान रखना। और पाक जल संधि ये रही, ये यहाँ से बीच में से छोटा सा एक रास्ता दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। आप कहीं पाकिस्तान के साथ में इसको रिलेटेड न कर लें, इसका नाम है पाक जल संधि। कैसी जल संधि है? पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और मन्नार की खाड़ी जो है वो आपके भारत सॉरी राजस्थान, एक मिनट, छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित? और मन्नार की खाड़ी भी यहीं पे स्थित है। और ये जो है वो है आपकी मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि दोनों जो है वो श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, और मालदीव जो है वो आपके लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये रहा आपका लक्षद्वीप समूह, और इस लक्षद्वीप समूह के किस साइड में स्थित है? दक्षिण दिशा में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखकर भारत की देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। तो जैसे आप एटलस की बुक के अंदर भी देख सकते हैं, और ये मैप है इसके अंदर भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जो भारत है वो किस तरीके से अलग दिखता है। स्कूल भवन, या क्या आप जानते हैं? इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न आगे तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि अभ्यास प्रश्न के अंदर थोड़ा आपको अच्छे से बनाना और लिखाना होता है। तो मिलेंगे नई क्लास में जिसमें अपन आपके अभ्यास प्रश्न देखेंगे, और यहाँ तक जितनी चीज़ें पढ़ी है उसको रिवीजन करवाते हुए कल अभ्यास प्रश्न करके आपके दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, साथ ही साथ अपने स्टूडेंट जो ग्रुप है उनके अंदर भी इस वीडियो का लिंक जरूर करें।
ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।